मैं हूं आपका होस्ट फवाद पवार। अच्छा, वेपन के चलाने के लिए वेपन पास हो तो इसकी सेफ्टी बंदे की सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन जितनी सेफ्टी बंदे को ये देता है उतनी सेफ्टी ये खुद भी मांगता है। वेपन की सफाई, सबसे पहले तो ये बात है कि इसकी जो मैगज़ीन है इसके अंदर कभी भी ज़्यादा गोलियाँ, ये हर वेपन जो सा होता है ना जी, वो मुख्तलिफ गोलियाँ इसके मैगज़ीन के अंदर होता है। अब ये जो 9mm है मेरे पास सपोज, और इसके अंदर 15 गोलियाँ एट ए टाइम होती हैं। और 9mm और दूसरे वेपन्स का अगर तकाबली जायज़ा लें तो 30-32 बोर में अगर चैम्बर में गोली फंस जाती है तो वो फिर इट विल टेक अ टाइम उसको निकालने के लिए। और फिर वो इस 9mm की ये खासियत है कि इसमें जो गोली नहीं चलनी उसने यहाँ से बाहर निकल जाना है। खैर, ये अब दूसरी बात कि आपने ना ये मेरे बरखुदार हैं, इनको मैं अब ये वेपन का थोड़ा बेसिक बता रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अब इसके अंदर गोली जो डालते हैं का मैं बताता हूं, ये गोली कैसे डालनी है। फिर ये अच्छा गोली, क्योंकि मैंने अब ये यूज़ करनी है रफ़, तो मैं इसके लिए रफ़ चाइना की सस्ती वाली लाया हूँ, लेकिन मैंने इसको एक, जैसे कि पिछली दफ़ा मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आपने फ़ौरन साफ़ करके रखना है और कोशिश करनी है डीज़ल और वो वाला करें। अगर आपने जैनवन इस्तेमाल करें, जैनवन ना हो तो डीज़ल के अंदर थोड़ा सा मोबिलाइज, पेट्रोल के अंदर मैंने थोड़ा सा ऐसे ही दिखाने के लिए किया था तो इसके अंदर जंग लग गया है एक दिन के अंदर ही। अब ये इसमें कार्ट्रिज डालना का भी तरीका होता है जो आपको आना चाहिए एमरजेंसी में, और आप बच्चों को या अपनी ये इनकी ना स्पीड बनाएं ताकि उसे फ़ौरन तौर पे आप विद नो टाइम आपको ये देखिए, ये तरीके, इस तरीके से आपने इसे फिल करनी है। और अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना जल्दी तो इसके अंदर कम से कम 5, 6, 7 गोलियों से ज़्यादा ना आप एट ए टाइम स्टॉक किया करें। इसकी स्प्रिंग ख़त्म होगा और उसकी वजह से ही आपको ये मैगज़ीन जल्दी आपका बेकार हो जाए। जो से फिल करवा ली है ताकि मैगज़ीन का आना चाहिए, और स्पीड बनाए मैगज़ीन फिल करने की भी, आपके बच्चों को या आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ज़रूरत होती है उस वक्त फिर इसमें टाइम लग जाता है। सेकंड, अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात मैं करूँगा कि आप कार चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जिस वक्त भी आपके पास अगर कोई स्नैचर आएगा, स्नैचर और कोई डाकू की गलत नीयत से, तो आपके पास सिर्फ 7 सेकंड होते हैं। 7 सेकंड के अंदर जो अगर आपने अपना डिफेंस कर लिया तो आप कामयाब हैं, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकते। वेपन आपका लगा रह जाएगा, और जब कनपटी पे पिस्टल उसने रख दिया तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा जब ड्राइव कर रहे होते हैं, अगर बाइक पे हैं तो अपने कानों से आपको पता होना चाहिए कि बाइक पीछे कौन सी आ रही है आपके पास और कितनी देर से आपका पीछे फॉलो कर रही है। उसके अलावा दूसरी बात है कि 1 to 5, जब भी कहीं वीरान जगह पे आप जाएं, 1 to 5 अगर आपको फॉलो कर रहा है तो यू शुड बी केयरफुल। वेपन आप, जाहिर है कि हमारे लाइसेंसी असला है, ये भी मेरा लाइसेंस है इसका ऑल पाकिस्तान का, तो लेकिन आप लाइसेंसी असला रखें, और जब लाइसेंसी असला हो तो वो आपके ईजी अप्रोच में हो। आप लगा के अगर फिरेंगे तो ये कानूनी तौर पे जुर्म है असला की नुमाइश। तो लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो फ्रंट सीट पे ही आपका हो, जहाँ पे उसे किसी पर्दे में रखें कि आप इजी उठा भी सकें। सेकंड बात यह है कि वेपन को कभी भी अपना, ये आपकी अगर ताकत है तो यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आपके दुश्मन आपके इलाके से जहाँ से गुजरे वहाँ आपके चोरों को पता है इस बंदे के पास वेपन है, तो वो आपको समझने का मौका नहीं देगा। इसलिए कभी भी वेपन को शो ऑफ नहीं करना अगर आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपका वेपन कहाँ होता है ये भी आपको ही पता हो, उसकी जगह ज़रा बदल के रखा करें। सेकंड बात यह है कि जब ये 6 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ तो 6 सेकंड से मुराद है कि आप जस्ट इस विद नो टाइम वेपन आपका बुलेट मार के आपके हाथ में होना चाहिए। और अगर आपके बिल्कुल गाड़ी के दरवाजे के साथ मोटरसाइकिल आके रुकती है तो पहला काम आपने ये करना है कि दरवाज़ा खोलना है, ज़ोर से उन्हें धक्का देना है, वो गिरेंगे, और सेकंड फौरी तौर पे आपने वेपन उठा लेना है और बुलेट मार के उस पर करना है। दूसरी बात, कभी भी डाकू हो या कोई भी हो, कोशिश करें, इवन के पुलिस वालों को भी यही ट्रेनिंग दी जाती है कि वेपन जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इनकाउंटर नहीं हो रहा, वैसे ही कोई चोर भाग रहा है तो उसकी टांगों में फायर करें। तो हम, क्योंकि हमने बंदे नहीं मारने होते हैं, मतलब हमारे पे एक अटैक हुआ तो हम उसे जो ना रिटेलिएशन में उसके पाँव को टारगेट करें ताकि वो बंदा मरे ना। तो वैसे भी ये बंदे मारना कोई अच्छी आदत तो नहीं है, कोई मजबूरी में भी करता होगा। तो अब ये होगी यहाँ तक बात। अब अगली बात जो सी है, सबसे आप गाड़ी से निकल रहे हैं या रोड से उतर के आपने सबसे पहले आपने कवर वाली जगह तलाश करनी है।
कि आपने एक फायर करने के बाद आपने अपनी जगह छोड़नी है, नई पोजीशन पे जाना है और कोशिश करनी है कि आप कवर के अंदर से, मिसाल के तौर पर कोई खंबा देख लें, कोई दरख्त है उसके पीछे से किसी और चीज़ से आपने कवर लेके फायर करना है। अब मैं आपको बताऊंगा फायर करने के लिए। तो ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको मैंने अभी ये बैठे हुए हैं, तो इनको भी मैंने अभी फायर का तरीका बताऊंगा। तो उससे पहले कि आपको फायर का तरीका दिखाऊं, पहले मैं एम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इनको ये फायर की पोजीशन बताऊंगा। अब ये बरखुदार के हाथ में गन है और ये एम लेंगे और टारगेट करेंगे। तो वो टारगेट रखा हुआ है मैंने, वो छोटी ईंट पे इन्होंने फायर करना है। पोजीशन जो इनकी है ये देखें, ये पोजीशन बिल्कुल ख़तरनाक पोजीशन है। आपने कोशिश ये करनी है कि दुश्मन को आपने टारगेट एरिया कम से कम देना है। पिस्टल को आप इस तरह भी करें या जैसे मर्ज़ी करें, पकड़ने के लिए आप नीचे से हाथ दें और इसको ग्रिप मजबूत डालनी है। दूसरी बात, ये पोजीशन बिल्कुल फेल है। कभी भी ऐसे दुश्मन के सामने अपना ये वाला एरिया जो आपने टारगेट का ये बहुत ज़्यादा दे दी है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। अब आपने क्या करना है, एक साइड पे इसको बिल्कुल मूव ऑन करें, इस रुख खड़े हो जाएं और इसको यहाँ करें और दूसरे हाथ से इसको पकड़ें यूँ। एक मिनट, ठीक है। ये बॉडी आपकी इधर हो थोड़ी सी और आपने इस तरह लेना है, ठीक है। ये देखें, इससे क्या होगा कि ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो सीना है, छाती है, वो बच गई है, ठीक है। आपका कम एरिया जो सा है ना दुश्मन के निशाने पे है। ये देखें ना, ये साइड से एक पूरा, और ये आपका हार्ट और दिल और ये बैली वगैरह ये काफ़ी हद तक सिक्योर होगी। आपका एरिया जो है वो कम से कम दुश्मन के सामने है। तो फायर का ये पोजीशन सबसे बेहतर होती है। और फिर आपने ये करना है कि आपने ना, तो आपने दूसरी बात ये करनी है, ये देख इसके ऊपर, तो यहाँ से आपने फायर करना है इसको यहाँ पे। और अच्छा, एमरजेंसी में आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम नहीं वेस्ट करना, और कभी भी इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने ये नहीं कोशिश करनी कि एकदम से सारे फायर निकाल दें। दुश्मन आपसे भी ज़्यादा डरा होता है और आपने एक फायर करना है और उसके बाद अपनी पोजीशन बदलनी है, क्योंकि वो उसके जवाब में फायर करेगा। तो जिस वक्त वो आपकी तरफ फायर करे, आपने अपनी पोजीशन बदल लेनी है। कैसे पोजीशन बदलेंगे, ये आपका जोग्राफिया आपको बताएगा। अगर आपको कवर नहीं मिलता तो कम से कम एक फायर ऐसे किया और दूसरी फायर में आपने नीचे बैठ गए और ये टांग आगे निकाले ना उसी पोजीशन में। हाँ, मिसाल के तौर पे ऐसे बैठ के आपने फायर करना है। तो ये वो तरीके हैं, इस तरह के पोजीशनें आपने बदलनी है और सोच समझ के आपने फायर करना है। निशाना लेके मारना है आपने, और निशाना आपका क्या होगा, उसकी टांग वगैरह या कोई बाजू तो तब आप करिएगा जब आपका एम बहुत अच्छा हो, आप बहुत परफेक्ट हो, वरना टांगों पे और पैरों पे गोली मारने की ज़रूरत होती है। आपने टारगेट सेलेक्ट करके फायर करना है तो ये रखिएगा जहन में कि पिस्टल का जो एम होता है वो 3-4 इंच ऊपर जाके खुद ब खुद ही जाएगा, जबकि ये गन का ये जो जो रिवाल्वर का ऊपर जाएगा। और ये जो 30 बोर या ये 9mm इसका थोड़ा सा ना 2-4 इंच टारगेट से नीचे फायर लगेगा। तो ये चीज़ें भी आपने मद्देनज़र रखनी है। एक दफ़ा आपने ये पोजीशन में कर लिया, दूसरी दफ़ा इस जगह को छोड़ के किसी और बैठ के ऐसे, ये देख रहे, बैठ के आपने फायर ले लिया और फिर आपने पोजीशन रोल करके पोजीशन बदलते रहना है। तो ये चीज़ थी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी बात। तो मैं हूँ आपका होस्ट फवाद पंवार। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।